27 साल के शासन के बाद गुजरात में प्रचंड बहुमत मिला है। सबसे पहले जब जनधन खाते को खोला गया था तो कांग्रेस के लोग ये प्रश्न किया करते थे कि इससे क्या होगा, कि जनधन खाते से उन्होंने देश के आर्थिक व्यवस्था को जोड़ करके एक इकोनॉमिक इंक्लूजन समाज के गरीब वर्ग का किया है। चुनौती भी है कि गरीब कल्याण पे जो सरकार की विषय है उसकी चर्चा होगी। मुझे आश्चर्य हुआ कल वाइल्ड लाइफ एक्ट में जब हमने राज्य सरकारों को ज़्यादा अधिकार देने की बात करी तो कांग्रेस के जयराम रमेश जी जैसे प्रमुख नेता लोग उसका विरोध करने लगे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं विपक्ष की जो राजनीति है वो मुद्दों से भटक गई है। संसद का शीतकालीन सत्र प्रारंभ हो गया है और पहले दिन 2 दिनों से शीतकालीन सत्र चल रहा है और कल जो देश में चुनाव परिणाम आए हैं, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को 27 साल के शासन के बाद गुजरात में प्रचंड बहुमत मिला है, वो इस बात को दर्शाता है कि सरकार की कल्याणकारी नीतियाँ किस प्रकार से जनता को मन को जीतने का प्रयास करती है और सरकार स्थायित्व और निरंतरता के साथ आगे काम करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में जब से उन्होंने केंद्र में शासन की बागडोर को संभाला, केंद्र सरकार की गरीब कल्याणकारी नीतियां इस देश में प्रमुखता से आगे बढ़ी। सबसे पहले जब जनधन खाते को खोला गया था तो कांग्रेस के लोग ये प्रश्न किया करते थे कि इससे क्या होगा। आज कोविड की महामारी के बाद, किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं को नीचे तक जाने के बाद, आज स्कॉलरशिप जैसे विषयों को नीचे गरीबों के सीधे उनके अकाउंट में पहुंचने के बाद ये ध्यान में आता है कि जनधन खाते से उन्होंने देश के आर्थिक व्यवस्था को जोड़ करके एक इकोनॉमिक इंक्लूजन समाज के गरीब वर्ग का किया है। सरकार की अनेक कल्याणकारी योजनाएं चली। संसद में जब सत्र चलता है तो हमारे विपक्ष के साथी कई बार व्यवधान उपस्थित करते हैं। हमारे इनको चुनौती भी है कि गरीब कल्याण पे जो सरकार की विषय है उसकी चर्चा होगी। संसद में सत्र और चर्चा का विषय का अर्थ यह है कि संसद की जो चर्चा है वो आम नागरिक तक होनी चाहिए। पिछले 8 सालों में इस देश में गरीब कल्याण के लिए जो कार्य हुआ है उस पर चर्चा अगर हो तो मुझे लगता है कि सरकार लगातार अपने विषयों को चर्चा के माध्यम से लाती रहेगी। कल ही वाइल्ड लाइफ एक्ट पास हुआ और जब हमारे विपक्ष के साथी हमको पूछ रहे थे तो हमने बताया कि वाइल्ड लाइफ एक्ट में इस सरकार ने उन कम्युनिटी राइट्स को भी देने का काम किया है जिनको पुनर्स्थापन किया जाता है, लेकिन जब तक उनका पुनर्स्थापन पूरा नहीं होता तब तक उनके कम्युनिटी राइट्स जो हैं वो बरकरार रहेंगे। इस प्रकार के संशोधन ये दर्शाते हैं कि सरकार जो अंतिम व्यक्ति को विकास की दौड़ में न केवल शामिल करना चाहती है बल्कि शामिल करने के साथ साथ उसके हितों की भी चिंता करती है। मुझे आश्चर्य हुआ कल वाइल्ड लाइफ एक्ट में जब हमने राज्य सरकारों को ज़्यादा अधिकार देने की बात करी तो कांग्रेस के जयराम रमेश जी जैसे प्रमुख नेता लोग उसका विरोध करने लगे। आखिर नीचे तक संघवाद को लेकर के जाना, नीचे तक उसकी चर्चा करना, नीचे तक उनको अधिकारों के साथ संपन्न बनाना और गरीब कल्याण के लिए कार्य करना। और इसलिए मेरा मानना है कि 8 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सबसे ज़्यादा कार्य गरीब कल्याण के लिए हुए हैं, आज हम देखते हैं कि देश में जो भारतीय जनता पार्टी का शासन और विषय और जो विकास की धारा फैली है वो गवर्नेंस मुख्य मुद्दा बना है। गवर्नेंस का अर्थ होता है सबका कल्याण करना और सबका कल्याण गरीब कल्याण के साथ ही जुड़ा हुआ है। और इसलिए मेरा मानना है कि चर्चाओं के इस दौर में गरीब कल्याण एक प्रमुख विषय है जिस पर सदन में और चर्चा होगी तो बहस ज़्यादा अच्छी होगी और ज़्यादा अच्छी होने के साथ साथ ज़्यादा सार्थक तरीके से भी देश की कल्याणकारी राज्य की और लोकतंत्र की अवधारणा भी आगे बढ़ेगी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं विपक्ष की जो राजनीति है वो मुद्दों से भटक गई है और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि वो क्या चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। लेकिन पिछले 7 सालों में सरकार के द्वारा जो बिल लाए गए हैं, जो स्कीम लाई गई हैं, जो योजनाएं लाई गई हैं, जो बजट लाया गया है उसमें गरीब कल्याण प्रमुखता से होता है। संसद 125 करोड़ के देश के हर वर्ग, हर समाज के प्रतिनिधित्व और उसकी बात को मुखरता से उठाने का सबसे बड़ा मंच है। और अगर इस मंच पे जो गरीब कल्याण के विषय अगर ज़्यादा आगे आते हैं तो उसका ज़्यादा सार्थक प्रभाव पड़ता है और देश का लोकतंत्र मजबूत होता है, क्योंकि सबकी हिस्सेदारी की बात होने के साथ ही जब उस नीतियों को संसद की चर्चा के दौरान नीचे तक ले जाया जाता है तो उसका लाभ जनता को जागरण में भी मिलता है, शिक्षण में भी मिलता है।
लोकतंत्र के इस स्वरूप में हमें उन चर्चाओं को ज़्यादा अधिक उठाना चाहिए जो जनता के नज़दीक और उनके कल्याण के विषयों के नज़दीक।